हेलो दोस्तों, मैं अनिरुद्ध पटेल आज फिर अपने YouTube चैनल अनिरुद्ध पटेल पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने पहले लेक्चर में परिमेय संख्या का ज्ञान कराया था। आज मेरा दूसरा लेक्चर है नंबर सिस्टम का ही, जिसमें अपरिमेय संख्या को बताएंगे हम। अपरिमेय संख्या को बताने से पहले हमें परिमेय संख्या पता होनी चाहिए। परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, आज फिर मैं उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन रिपीट करने जा रहा हूं, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और मैंने क्या बताया था यह भी समझ में आ जाएगा। जैसे परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को मैंने बताया था परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होती है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब जहां पर Q का मान 0 नहीं होगा। अब Q का मान 0 नहीं होगा तो क्या होगा, Q का मान 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, चाहे जो तरीका लगाओ। लेकिन मैं अपना तरीका बताता हूं, आप अपना लगा रहे हैं, बढ़िया बात है, आपके टीचर अच्छा पढ़ा रहे होंगे, वो भी बढ़िया बात है। लेकिन मैं यहां पर अपना तरीका बताऊंगा, एक नया तरीका बताऊंगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे एक क्वेश्चन 3/4 व 4/5 के बीच तीन परिमेय संख्या निकालनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे आपका रिवाइज भी होता जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि जो मैंने पीछे बताया है वो अगर आज भी बताएंगे तो और बेहतर जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैंने बताया था अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालनी है तो सबसे पहले मैं अंकों को देखता हूं। तो कितने अंक, क्या क्या अंक है, 2 अंक, 3/4 व 4/5 है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि दूसरा स्टेप बताया था कि हर को बराबर करना है, हर को बराबर रखना है। देखते हैं कि हर क्या बराबर है, 3/4 4/5 हर बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं है तब हर हमको बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए जो पहले अंक, पहली संख्या में जो हर होगा वो दूसरी संख्या में उसका गुणा कराएंगे, जो दूसरी संख्या में हर होगा वो पहली संख्या में गुणा कराएंगे। तो 5 या 15, 5 और 20, 4 चौक 16, 5 और 20। अब हमारे पास देखते हैं हर बराबर हो गया, हर इक्वल होगा 15/20, 16/20। अब हमें निकालनी है परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या निकालते हैं, तीसरा स्टेप देखते हैं। 3 परिमेय संख्या निकालते हैं। 3 परिमेय संख्या निकालनी है तो 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए हमने बताया था कि जितनी परिमेय संख्या निकालते हैं उससे एक अंक ज्यादा लेते हैं। 15/20, 16/20, एक अंक ज्यादा लेते हैं। एक अंक ज्यादा लेकर उसमें मल्टीपल करते हैं। कितना आया, 15 चौक 60, 20 चौक 80, 16 चौक 64, 20 चौक 80, 61/80, 62/80, 63/80। 3 परिमेय संख्या निकल आई। अब 3 परिमेय संख्या, ये पीछे वाले चैप्टर का था, मतलब फर्स्ट लेक्चर का एक सवाल है जिसे मैं बता रहा हूं फिर से, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा।
इसमें जो गलती होगी वो भी सुधर जाएगी। अब आज के लेक्चर में मैं अपरिमेय संख्या का ज्ञान कराऊंगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है, कहां से प्राप्त हुई, किसने खोजा, ये सब मैं बताऊंगा। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मतलब यदि हम P/Q के फॉर्म में कोई संख्या लिख सकते हैं तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्योंकि यदि अगर P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि वह संख्या परिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है? जैसे √3, √2, √5, √7, √11, ये सभी परिमेय संख्या, ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या है। पाई, ये सभी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है हाई स्कूल के पेपर में, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, ज्यादातर पूछा जाता है कि पाई एक क्वेश्चन आता है अपरिमेय संख्या बताओ। ऑप्शन दिया होता है 22/7, दूसरा ऑप्शन 3.14, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन सही होता है अपरिमेय संख्या पाई। इसलिए सही होता है क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि 22/7 ये P/Q के फॉर्म में है और P/Q के फॉर्म में जो संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। 3.14 ये भी पाई का मान ही है, ये दोनों पाई के मान ही है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है कि अब 3.14 है, 3.14 को यदि कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखते हैं, दशमलव हटाया 2 0, ये भी P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। अब पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी सही होगा, ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने बताया है कि P/Q के फॉर्म में जो संख्या लिखी होती है वह परिमेय संख्या होती है, ना कि अपरिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या की खोज किसने की? अपरिमेय संख्या की खोज पाइथागोरस जो महान गणितज्ञ हैं उनके अनुयायियों ने की। उन्होंने अपरिमेय संख्या की खोज की जिसमें उन्होंने बताया कि √2, √5, √7, पाई, √11 ये सभी अपरिमेय संख्या है, इन्होंने बताया। अब आपके चैप्टर में आता है, कि अपरिमेय संख्या को निरूपित कैसे करते हैं सरल रेखा पर। कैसे? मान लेते हैं दिया है √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है।
निरूपित करना है। कैसे निरूपित करेंगे? सबसे पहले संख्या रेखा, तब एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींचेंगे। अब एक रेखा खींचेंगे, मध्य बिंदु 0 होगा, ये माइनस होते हैं, -2, -3, -4, इधर 1, 2, 3, 4। √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमें पता होना चाहिए 0 से, क्योंकि ये प्लस में है, √2 प्लस में है, तब क्या करेंगे? सबसे पहले 1 को लेते हैं, 0 से 1, क्योंकि प्लस में है, 0 से 1, एक 0 पर लंबवत रेखा खींचते हैं, एक 0 पर लंबवत रेखा खींचते हैं। कितनी खींचेंगे? जितनी की 0 से 1 के बीच में जो रेखा का मान होगा, जैसे 1 है इसका मान, इसके बीच तक 1 मान रखते हैं, और उतनी ही रेखा ये भी खींचेंगे, इधर भी उतनी ही रेखा खींचेंगे 1। अब पाइथागोरस के अनुयायियों ने बताया है परिमेय संख्या, तब क्या करेंगे? इस रेखा को हम मिला देंगे, इस रेखा को हम मिला देंगे, अब रूट, ये आकृत कैसी हो गई? ये आकृत वर्गाकार हो गई, एक वर्गाकार जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 1। इसकी लंबाई चौड़ाई 1 है। अब 1 है, तब क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, आगे मैं बताऊंगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। मान लो O ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, B हो गया, C हो गया। अब ये दूरी हमको अगर पता चल जाए, ये दूरी अगर पता चल जाए, तब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। OB² बराबर OA² प्लस AB²। OB², OA का मान 1 है, AB का मान 1 है, OB 1 1, OB √2, OB का मान कितना आया? √2 आया, OB का मान √2 आया। अब क्या करेंगे? √2 आया है जब, तब क्या करेंगे? एक प्रकार लेंगे, एक प्रकार लेंगे, प्रकार की सहायता से O और B त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएंगे। जो चाप √2 पर या 2 पर मिलेगा, वही ये हो गया आपका √2 संख्या रेखा पर निरूपित। जो चाप ये प्रकार से की सहायता से लगाएंगे, ये √2 को त्रिज्या मानकर ये चाप लगाया 2 पर, और 2 ये आपका संख्या रेखा पर निरूपित हो गया √2 यहां पर, ये ठीक है। ये अपरिमेय संख्या √2। आपके में ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। लेकिन आज इतना ही। आपको डेली इस चैनल पर क्लास के बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन मिलेगा, जिसे हम ट्रिक के सहायता से सॉल्व करेंगे। आपके में शेषफल प्रमेय है, जिसमें आता है भाजक गुणे
भागफल धनशेष बराबर भाज्य। ये आपके में शेषफल प्रमेय में आता है। आज मैं इससे ही एक ट्रिकी क्वेश्चन बताऊंगा जिसे आप 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको हमको 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से भाग करके शेषफल निकालना है। शेषफल निकालना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले 2 से यदि करेंगे, 2 से भाग करेंगे अगर शेषफल निकालने के लिए, यदि 2 से भाग करेंगे तो कौन सी संख्या दी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 से भाग देने के लिए लास्ट अंक हमारा क्या है 12 है। लास्ट अंक क्या है 12 है। 12 ना लिखो या फिर 2 ही रख लो। लास्ट अंक हमारा क्या है 12, 2 है। 2 से भाग करने के लिए हम देखते हैं लास्ट अंक हमारा क्या है 2 है। 2 से देखते हैं भाग, 2 से भाग करने पर कितना आया 2 से भाग किया 2 एकम 2 पूरा कट गया, इसके मतलब 2 से भाग हो जाएगा। अब 4 से भाग देखते हैं। 4 से भाग देखने के लिए हम 2 अंक लास्ट के देखेंगे। हम 2 अंक लास्ट के देखेंगे। लास्ट में 2 अंक कितने हैं 12 है। 4 से देखा भाग करके 4 दिया 12, ये 4 से भी संख्या डिवाइड होगी। अब 8 से यदि करना है तो 8 से भाग करने के लिए हमें लास्ट के 3 अंक लेने हैं। 3 अंक लेंगे जब 8 से तो 8 कम 8 3 2 8 चक्कू 32, 8 से भी डिवाइड है। ये संख्या 2 4 8 से डिवाइड है। देखते हैं 16 से डिवाइड है कि नहीं है। 16 से डिवाइड होने के लिए हम लास्ट के 4 अंक लेते हैं 1 1 1 2। 16 से डिवाइड करेंगे 16 सत्ती 112। 7 से भाग करेंगे ज्यादा जाएगा 16 छक्का 96, 5 1 2 16 नमा 144 नहीं, कितना आया 8 शेष आया। 8 शेष आया इसमें। ये संख्या 16 से भाग नहीं हुए। 32 से भाग करने के लिए हम 32 से भाग करने के लिए 5 अंक 32 से भी भाग नहीं। देखते हैं ऐसे ही आगे जितना होगा 56 से 64 से भाग करेंगे 1 अंक इधर बढ़ा लेंगे। 128 से भाग करेंगे 1 अंक और बढ़ा लेंगे। ऐसे ही भाग करते हैं और 1 अंक इधर बढ़ाते रहते हैं, भाग करते रहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन ऐसे आता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कौन सी संख्या से डिवाइड है 2 4 8 16 किस अंक से डिवाइड नहीं है। तब हम क्या देखेंगे, क्या सभी को भाग करेंगे पूरी संख्या को, नहीं देखेंगे। 2 से भाग करने के लास्ट अंक देखते हैं, 4 का लास्ट के 2 अंक देखते हैं, 8 का लास्ट के 3 अंक देखते हैं, 16 का 4 अंक देखते हैं लास्ट में। ठीक है, ये एक आपको ट्रिकी क्वेश्चन है। डेली एक ट्रिकी मैथ का एक क्वेश्चन डेली प्रोवाइड किया जाएगा क्लास 9th वालों को भी। थैंक यू।